बढ़िया तो सीटी में हर साल कोई प्रॉब्लम आती है, हर साल कोई ड्रामा रहते रहते सीटी में। ओके, सीटी में स्कोर कैसे इंप्रूव करना है? सो आई गेट दिस क्वेश्चन एवरी डे। तो सीटी में अपने पास 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक एंड क्वांट। सो पेपर अगर सेक्शन वाइज आया, सो पेपर यूज्ड टू बी सेक्शन वाइज। सीटी का पेपर 2014 में पैटर्न चेंज हुआ, तो दे स्टार्टेड विद सेक्शन वाइज सेक्शन। सो टिल 2012 सीटी का पेपर यूज्ड टू बी जम्बल्ड अप, ठीक है। सो यूज्ड टू बी जम्बल्ड अप एंड वी हैड गेन एक्सपर्टाइज इन दैट। अपना चल रहा था मस्त। सो यूज्ड टू गिव स्ट्रेटजी, वही स्ट्रेटजी लगाओ, अच्छा स्कोर आएगा। देन दे इंट्रोड्यूस सेक्शन वाइज इन 2014, जब सीटी वापस आया, नया स्टार्ट हुआ। सीटी तो हर साल प्रॉब्लम देता है, हर साल कोई ना कोई ड्रामा लेता है। 2012 से प्रॉब्लम आ रही है, जब से मैंने सीटिंग स्टार्ट किया तब से ही प्रॉब्लम, हर साल प्रॉब्लम है। सो इमेजिन माई फर्स्ट ईयर, हमने थाने में स्टार्ट किया, सीटिंग थाने, ऑफिस खरीदा, ऑफिस लिया, ऊपर लगा दिया बोर्ड सीटिंग थाने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर स्टूडेंट आने स्टार्ट हो गए। जनवरी में पेपर में आता है इस बार सीटी बंद। तो बच्चों को आला, यार सर सीटी बंद हो गया, हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा? अबे तू छोड़ साले, मेरा क्या हो गया? मैं जॉब छोड़ के आया था, मैं लंदन से जॉब छोड़ के आया, आते ही सीटी बंद, तो मैं किधर जाऊँ वापस, चाहे क्या करें? सो उस वो तब अकल आ गई कि भाई यहाँ पे ऐसे ही है। तो तब से हम लोग अभी बिंदास हो गए, जो मर्जी डालो पेपर, अपन सॉल्व करके दिखाएंगे। सो द सेक्शन वाइज पेपर स्टार्टेड कमिंग इन, एंड इसमें फिर हमने बनाना शुरू किया कि वर्बल इज गोइंग टू बी 50 मार्क्स, एब्स्ट्रैक्ट 25 मार्क्स, लॉजिक 75 मार्क्स, क्वांट 25 मार्क्स, क्वांट सॉरी 50 मार्क्स। सो दिस इज सीटी का 200 मार्क का पेपर, ओके। और जिसका स्कोर अभी 80 के नीचे आ रहा है, 80, 70, दिस इज द वे यू हैव टू चेक आउट योर स्कोर। सपोज हमारे थाने का एक बच्चा है, उसका 80 नंबर आ रहा है, एंड द मोमेंट ही डू द ब्रेकअप्स, वर्बल मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है 30 नंबर, एब्स्ट्रैक्ट मेरा और भी स्ट्रॉन्ग है 20 नंबर, 25 में 20 इज़ वेरी गुड, और इधर 30 मार्क्स। तो सर मेरा वीक एरिया क्या है? तो बस साले सामने दिख रहा है तेरा वीक एरिया क्या है? मैथ्स 0 है। हाँ सर मैथ्स मेरे को नहीं आती है। सो वाई यू नीड टू कॉल मी देन? सी पब्लिक कॉल करता, सर मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, इंक्रीज करो। अरे तो क्या कर रहा है गलती वो तो बता, तुम मुझे कैसे पता होगा तुम क्या चीज़ रॉन्ग कर रहे हो? इस लाइक कॉलिंग अप डॉक्टर ने सही मेरे को ठीक करो। अरे बीमारी क्या वो तो बता, फिर आगे से जवाब, डॉक्टर तू है ना तू बता। अरे कोई रिपोर्ट कुछ तो दो मेरे को। सो आई नीड 5 मॉक का स्कोर, 5 मॉक में स्कोर में अगर आप कोई ये ब्रेकअप करके दे दोगे ना, तो मैं यू डोंट नीड टू कॉल मी देन, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। फाइन। सो दिस इज अर्लियर हाउ यूज्ड टू डू द ब्रेकअप, कि इसमें मुझे ये ब्रेकअप लेके दो, एंड अलॉन्ग विद दैट वी स्टार्टेड एडिंग द टाइमर, क्योंकि ये बंदे बहुत सर मेरे को मैथ्स जमता नहीं है, 0 नहीं आ सकता है, तो कुछ भी बोल DI कर, कुछ तो कर, नहीं सर DI आता है। सो देन व्हेन आई आस्क्ड एडिड द सेकेंड पार्ट, हाउ मच टाइम यू टेक, ठीक है। सो फिर उसने मेरे को बताया, सो आइडियल टाइम, दिस इज बेस्ड ऑन माई ट्रेंड विद ऑल द टॉपर्स हु हैव बीन थ्रू सीटिंग, इन द आइडियल टाइम फॉर वर्बल सेक्शन इज 30 मिनट्स, एब्स्ट्रैक्ट 15 मिनट, लॉजिक 65 मिनट्स एंड क्वांट 40 मिनट। दिस इज योर आइडियल टाइम का ब्रेकअप ऑफ 150 मिनट्स। अब तुम 40 मिनट की जगह भाई हमारा डालता था 0 मिनट, तो 0 डालेगा 0 आएगा ना। तो विच एवर सेक्शन यू आर अवॉइडिंग, अगली बार उससे स्टार्ट करो। मैथ्स अवॉइड करते हो, मैथ्स में स्कोर नहीं आता, स्टार्ट विद मैथ्स, 1 घंटा डू मैथ्स, ट्राई टू डू मैथ्स। 1 घंटे में स्कोर नहीं आया तो मतलब अपने को मैथ्स नहीं आती। आर गेटिंग मी? सी आई एम ऑलवेज, वी आर ऑलवेज गोइंग टू अवॉइड माई वीक एरिया। सपोज किसी का अगर इंग्लिश वीक है तो वो लास्ट में आके इंग्लिश करेगा, और 15 मार्क्स 12 नंबर आ गए, छोड़ दिया, ओके। अगले मॉक में लेट्स स्टार्ट विद वर्बल। द फर्स्ट सेक्शन आई एम गोइंग टू डू वर्बल, 30 आइडल टाइम, आई एम गोइंग टू गिव 60 मिनट्स, 60 मिनट, 1 घंटा वर्बल पे डाल के अगर तुम्हारे 50 में से 12 नंबर ही आते हैं तो मैं समझ गया कि बेटा अपने को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। देन आई नो कि वेयर माई एक्यूरेसी इज रॉन्ग, मे बी आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, वट एवर रीजन्स। लेकिन 1 घंटा डाल के अगर 50 में से 12 की जगह 22 आ गया तो मतलब इंग्लिश आती है, टाइमर का प्रॉब्लम है। आपको समझा क्या? तुम्हें कैसे पता है तुम्हारी गलती कहाँ पे हो रही है? ओके, बंदूक पकड़ के हमने गोली चलाई, पहली प्रॉब्लम मुझे बंदूक पकड़नी नहीं आती तो गोली कैसे चलेगा? देन यू कांट कंप्लीट, आई कांट किल द मैन बिकॉज बंदूक पकड़ो पहले, 12 नंबर आया तो मतलब तो बंदूक पकड़नी, आई नीड टू ओपन द बुक्स।
बट अगर 22 नंबर आता मतलब तो बुक बंदूक पकड़नी आती है, सिर्फ एंगल बनाने का प्रॉब्लम आ रहा है। आर यू विद मी? सो वो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम किधर है मेरा, वो यहाँ से मिलेगा आपको। सो दोज आर स्कोरिंग लेस, दिस इज अ आइडियल ब्रेकअप, वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम। और अगर पेपर सेक्शन वाइज आया तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो कि वर्बल पेन नहीं करना, पहले ये करना है वो करना है, बट जस्ट माई एडवाइस ऑलवेज स्टार्ट द वर्बल सेक्शन, वर्बल देन एब्स्ट्रैक्ट देन लॉजिक देन क्वांट। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पजल को लास्ट में कर देते हैं, ठीक है, दैट्स द वे दे वर्क, दे वांट टू डू लॉजिक फर्स्ट देन मैथ्स देन पजल्स। पजल्स एंड में आके मैं नहीं कर सकता, लास्ट में टाइमर है 6 मिनट और तुम पजल सॉल्व करके, मेरे से नहीं हो पाएगा पजल सॉल्व। आई कैन डू मैथ का सिंगल क्वेश्चन जो मैं वैसे भी छोड़ने वाला था, बट आई कांट डू अ पजल ऑन द एग्जाम डे, ओके, इन द लास्ट। इसमें बहुत थ्योरी है, कोई काफ़ी लोग मेरे को बोल चुके हैं सर जो भी सेक्शन लास्ट में रखूंगा उसको मैं ठुकती है मेरी, जो भी लास्ट में रखा, इंग्लिश को लास्ट में रखो स्कोर कम आएगा, मैथ्स को रखा स्कोर कम आया, देन ट्राई टू कीप द सेक्शन विच इज वीक एरिया, उसको आखिर में करो। फाइन, सो दोज आर स्कोरिंग लेस इन अ सेक्शन वाइज मॉक, दिस इज माई एनालिसिस। दोज आर स्कोरिंग मोर देन 100, एक बार जिसका 100 पार हो गया, देन वी गो डीप डाउन इनटू दिस। वर्बल में 3 पार्ट है, ग्रामर 10 मार्क का ग्रामर, 20 मार्क का वोकैब, रीडिंग वाले क्वेश्चन 20 मार्क्स। मुझे इसका ब्रेकअप चाहिए 100 के पार के लिए, ही जिसका 100 पार हो गया। अभी फोटो मत ले, पहले अभी पूरा भरने दे, उसके बाद लेना फोटो। यहाँ से बहुत कुछ लिखना है यहाँ पे, बट देन यू विल बी लॉस्ट कि ये फोटो थी कि वो फोटो थी, ठीक है। ग्रामर वोकैब 3 पार्ट है, मुझे एक का ब्रेकअप चाहिए। इधर 0 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उस लेवल का एनालिसिस करना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एब्स्ट्रैक्ट में 2 टाइप है, एक तो आगे वो ट्रेडिशनल वाले जो आज हमने किया, ये एरो ऊपर था फिर एरो इधर चला गया, एरो नीचे आ गया, आगे किधर जाएगा, सो दैट इज ट्रेडिशनल टाइप। एंड देन वी हैव द मॉडर्न टाइप। मॉडर्न मतलब फाइंड ये क्यूब को, हाउ मेनी फेसेस आर देयर, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ऑल दोज क्वेश्चन मॉडर्न वाले। आइडियल ब्रेकअप विल बी 12, 10 एंड 15, बट एग्जाम में 25, 0 भी हो सकता है, एग्जाम में ब्रेकअप कोई भी हो सकता है। लॉजिक में टिपिकल लॉजिक के क्वेश्चन 35, 40 मार्क्स, क्रिटिकल रीजनिंग 10 मार्क्स एंड पजल्स 25 मार्क्स, ठीक है। इसमें कितना कितना स्कोर हो रहा है। एंड मैथ्स में टिपिकल मैथ्स के 30 क्वेश्चन एंड टिपिकल DIDS नॉन मैथ्स वाले 20 क्वेश्चन। दिस इज CET का पेपर। और मुझे क्लास के एग्ज़ाम के बाद किसी ने इसका फ़ोटो खींच के भेजा, आपने कहा था मैथ 30 मार्क का आएगा, मेरे में 40 आ गया, तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं फ्यूचर में क्या आने वाला मुझे नहीं पता, पास में ही आ चुका है, ओके। सो CET में हर बार होता ही है, वो आपको पता लग गया होगा कि CET का पेपर बनता है 2 घुट मारने के बाद, तो पहला घुट इज ओके, अलाउड होता है। द प्रॉब्लम इज सेकेंड घुट, ओके। सेकेंड घुट के बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है यार, कभी इंग्लिश ज़्यादा हो गया, कभी मैथ्स कम हो गया। लास्ट ईयर स्लॉट 3, स्लॉट 4 में पजल गायब कर दिया, 0 पजल है ही नहीं, और बेचारा जो पढ़ के गया पजल ही गायब हो गया वहाँ पे, और पब्लिक ढूंढ रहा वहाँ जाके पजल किधर गया। इफ यू स्कोरिंग लेस फोकस ऑन दिस साइड, इफ यू स्कोरिंग मोर वी हैव टू फोकस ऑन दिस साइड, ठीक है, चलेगा। सो 2014 से लेकर 2000 कोविड तक हमने एक्सपर्टाइज लेके आ गए इस चीज़ में कि लाइक अ प्योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। पहले यहाँ से शुरू करो, टाइमर के साथ फिक्स खट पूरा पेपर सॉल्व, बिकॉज हमारा पेपर छूटने वाला है। आम आदमी का अटेम्प्ट इज अराउंड 150, ईमानदारी वाला अटेम्प्ट, बाकी तुक्के की बात नहीं कर रहा मैं भी। और जो लोग जितने लोग JB पहुँचे हैं उनका अटेम्प्ट इज अराउंड 175, 180, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। एट आइडियल अटेम्प्ट अराउंड 175 to 180, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को बाद में फ़ोन आया कि मैं तो 200 का 200 करके आया था, मेरे 45% क्यों आए, तो तू सब रॉन्ग करके आया, मेरी गलती क्या उसमें। दिस इज अज्यूमिंग गुड एक्यूरेसी, दिस इज अज्यूमिंग गुड एक्यूरेसी, ओके। दिस इज अवर पैटर्न फिक्स। 2020 में मार्च में CET ख़त्म हो गया। उसके बाद जब कोविड आया, उसके बाद टीचर लोग बैठे थे घर पे और पेपर बनना शुरू हो गया घर बैठ के, तो घर बैठ के 2 घुट हो गए। उसके बाद और सर को थोड़ा शौक था तो उसे क्या किया, 200 क्वेश्चन पकड़े, फेंटी मार दी, वो मारता गया अप टू द लेवल कि इतना पेपर जंबल अप हो गया
कि पेपर के स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन मैथ्स, उसके बाद वर्बल, उसके बाद वोकैब, विजुअल के 3 क्वेश्चन, 3 2 3 5 3 5, पूरा जंबल्ड अप। और मैं सोचूं कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर? आर गेटिंग मी? सो वेलकम टू द जंबल्ड अप पेपर। सो सीईटी में 2 टाइप पॉसिबल है, इधर द पेपर विल बी सेक्शन वाइज और दिस विल बी जंबल्ड अप। 99% दिस विल बी जंबल्ड अप, बट द स्मॉल पॉसिबिलिटी कि ये भी आ जाए, क्योंकि whenever CET have outsourced the paper, they have made it section wise. Whenever CET have made the paper themselves, they have made it jumbled. ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये आएगा जो पहले आता था 2014 से पहले, इट यूज्ड टू बी जंबल्ड अप। और जंबल अप क्या अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सो देयर आर 200 क्वेश्चंस आई नीड टू सॉल्व। ऑलराइट, इफ आई ट्राई टू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी, कि कुछ बच्चे होते हैं, मैं सर को बहुत फॉलो करता हूँ, वही करेंगे जो सर बोलेंगे। तो सर ने कहा था पहले वर्बल करो, भाई भागता हुआ गया, 200 क्वेश्चन में वर्बल ढूंढा, नेक्स्ट 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 करते करते बेचारा एंड तक गया वर्बल ढूंढते ढूंढते, और लास्ट ईयर स्लॉट में उसको वर्बल दिखाई नहीं गरीब को बेचारे को, एंड में जाके था वर्बल। ठीक है, फिर वापस आते आते मैंने लॉजिक किया, फिर यहाँ पे आते आते एब्स्ट्रैक्ट किया, और फिर टाइम अप हो गया बेचारे का। ऑब्वियसली यार तुम टाइम अगर वेस्ट 200 क्वेश्चन में भागते रहोगे तो हो गया काम तुम्हारा। चलो मैंने इंग्लिश ढूंढ लिया, मैंने लॉजिक ढूंढ लिया, अब बताओ किधर मैथ्स बाकी है, किधर एब्स्ट्रैक्ट बाकी है। आई कांट फाइंड दैट आउट, आई डोंट हैव टाइम। ठीक है, तो दिस मेथड विल फेल, दिस स्ट्रैटेजी विल फेल व्हेन इट कम टू द सीईटी एग्जाम जंबल्ड अप पेपर। सेक्शन वाइज इट विल सर्वाइव, यू कैन सर्वाइव, जंबल्ड अप में वी विल नॉट सर्वाइव। जंबल्ड अप का सेकेंड स्ट्रैटेजी इज टॉपर स्ट्रैटेजी। एक बार दिव्या बयानी का वीडियो देखना, दिव्या बयानी ने सीईटी का वीडियो, वो सीईटी टॉपर, सो आई टुक हर वीडियो इंटरव्यू एंड शी सेड, तो मैंने पूछा कि कितने साल लगे, कितने हफ्ते, कितने मंथ लगे तैयारी करने में, तो 15 डेज। नीचे पब्लिक गाली गलौज चालू, मैं 2 साल से लगाऊं, मेरा ज़्यादा कुछ वो नहीं है, क्यों 15 दिन में निकाल लिया उसने। तो नयन फाल के 2 इंटरव्यू उसमें 15 डेज में दे प्रिपेयर फॉर दैट। यार दे वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम, यूपीएससी में बंदे ने ऑलरेडी क्रैक कर रखा सब कुछ, उसके लिए 2 हफ्ते बहुत है मे बी, बट हमारे लिए 2 हफ्ते कम रहेंगे। तो ऐसे लोगों का मॉक स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल। पूरे पेपर को हम फेज वाइज करेंगे, पहले पेपर में भागते हुए जाओ, पिकअप ऑल द ईजी क्वेश्चन। सो लेट्स अज्यूम देयर वर 120 ईजी क्वेश्चंस विच आई कैन डू इन 80 मिनट्स, राइट। उसके बाद जो बचे हाई लेवल क्वेश्चन, तो मैंने फिर उसके बाद हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया जो दिल तोड़ सकते हैं, 80 क्वेश्चन, एंड आई कुड सॉल्व मैक्सिमम आउट ऑफ देम इन 60 मिनट्स। कितना बचा? 70 बचा ना, इन 70 मिनट, बिकॉज दिस क्वेश्चन टेक मोर टाइम टू सॉल्व, और मैं सीईटी में रैंक 1 आ गया। वेरी गुड, ये अमीरों की स्ट्रेटजी। अभी हमारा एक आम आदमी भाई, मैं कल एग्जाम में यही करेगा, उसने मस्त पे के ईजी क्वेश्चन ढूंढना शुरू किया। देखो साले सब कुछ इजी आता है तो तू आम आदमी नहीं होता तू अमीर आदमी होता। अमीर आदमी की स्ट्रैटेजी अलग है, आम आदमी की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो यू डोंट ट्राई टू कॉपी समबडी एल्स स्ट्रैटेजी ऑन द एग्जाम डे। मॉक में ट्राई करो बिंदास, एग्जाम में उंगली नहीं करने का फालतू कुछ। तो भाई ने इजी क्वेश्चन ढूंढ लिए सारे अपने, जो जो निकाल सकता था निकाल लिया, 80 की जगह उसको 100 मिनट लग गया, वॉट एवर। अगला जब हाई लेवल क्वेश्चन आए तब उसकी दिमाग खराब होना चालू हुआ। सी इजी क्वेश्चन बोल के टफ क्वेश्चन आई कैन मेक यू ट्राई। कैट में सबको पता पेपर टफ है, और वी ऑलरेडी वर मेंटली प्रिपेयर्ड, मेंटली गॉन कि कैट में कुछ नहीं होने वाला, एक आधा भी हो गया तो बहुत हो गया। यहाँ पे कह रहे तुम वो क्वेश्चन अभी छूने, ये तो तुम इजी बात तो तुमने निकाल ली, अब तुम भारी क्वेश्चन देखने जा रहे हो जो तुम पहले छोड़ के गए थे, अभी और तुम सॉल्व करने वाले हो। तुम हाथ लगा के दिखाओ इसको। आर यू गेटिंग मी? ये आधा पेपर तो तुमने एंजॉय कर लिया, अभी ये जो तुम्हें रुलाएगा ना पेपर आधा पार्ट, तो ये जो तुम्हारा दिल टूटेगा ना, तो ये जो एरो होता है ना वो आगे से नहीं आता, पीछे से जाता है वो। तो ऐसा पंगा लेना ही क्यों? सो दिस स्ट्रैटेजी विल फेल। यू कैन ट्राई, मॉक में सब ट्राई करो, ये भी ट्राई करके देखो, ये भी ट्राई करके देखो, नेवर नो विच यू वर्क फॉर यू। अगर तुम्हारे लिए वर्क कर गया, तेरा वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं होने वाला। अगर तुम गलती से करके जे भी पहुंच गया तो ऑब्वियसली आई लव टू मेक अ वीडियो इफ यू ट्राइड एनीथिंग अतरंगी। तो ये स्ट्रैटेजी भी फेल हो गया। थर्ड स्ट्रैटेजी एक बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है जो कैट से अडेप्टेड है। कैट में आई कैन स्कैन द पेपर, 200 क्वेश्चन तो स्कैन करके दिखा,
तो जो बोले ना कि 200 क्वेश्चन पहले स्कैन करता हूँ, क्या करना क्या नहीं करता, उसके बाद ठीक है, स्कैन करने के बाद बता मेरे को अभी किधर मैथ्स है, किधर वर्बल है, किधर लॉजिक है। जंबल डप में कैसे करोगे यार? जंबल डप में स्कैनिंग करा इम्पॉसिबल। स्कैनिंग करो, पहले इजी क्वेश्चन ढूंढो, फिर हार्ड क्वेश्चन ढूंढो, ये इट्स वेरी टफ यार। ओके, तो सीईटी में जो स्ट्रैटेजी विच रॉक्स, विच ऑलवेज वर्क इज चुपचाप क्वेश्चन नंबर 1 से भागो 200 तक, बस स्पीड पे भागो, बिना लेफ्ट राइट सेंचर सोचे, जस्ट रन थ्रू द पेपर। सो वेलकम टू सीईटी। सीईटी द पेपर इज मेड इन सच अ वे कि 200 इजी क्वेश्चन, तुम्हें एक एक क्वेश्चन देख लो, एक एक लकड़ी तोड़ना बहुत ईजी है, 200 लकड़ियाँ तोड़ना इज नॉट ईजी, दैट्स अ मेन प्रॉब्लम। तो सीईटी का पेपर कैसे बना है कि तू भाग रहे, तो जितना भाग 2.5 घंटे में, जहाँ जाके तू रुकेगा उतने देर मार्क्स आएंगे, सिंपल लॉजिक। फाइन, सो आम आदमी विल रन, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हुआ, 150 आते आते टाइम अप हो गया, अगले 50 क्वेश्चन छूट गए। और ऐसे लोग होते हैं जो 12 के मेरे को कॉल करते हैं, सर इस बार मैथ्स तो आए नहीं, साले मैथ्स था तो उधर तक गया ही नहीं, तेरा टाइम अप हो गया वहाँ पे। और 12 के तुम्हारे दोस्त और तुम बोलेंगे अरे कि लास्ट के क्वेश्चन का चिंदी थे रे, तो और दिमाग ना सामने वाले का। ठीक है, ये होने वाला है, ट्रस्ट में होने वाला है। सो ये सुन के स्लॉट 2 वाले क्या सोचा, हम उल्टा ट्राई करेंगे, हम 200 से भागना शुरू करेंगे, 1 तक भागेंगे, सारे इजी क्वेश्चन पहले, तो पता चला उसका 50 बैग टाइम हो गया, पहले 50 क्वेश्चन छूट गया। ओके, सो ये सब प्रॉब्लम आने वाली है। इसके लिए आई एम गिविंग यू February 14 का डेट, ऑस्पिशियस डे। 14 फेब को हम एक लास्ट ट्राई मारेंगे इंप्रूव करने का। 14 फेब को आई विल लॉक कि ये टॉपिक मुझे आते हैं, टॉपिक मुझे नहीं आते, ताकि वही टॉपिक छूटे जो तुम्हें नहीं आता था। ठीक है, सो दैट लास्ट 15 days 20 days आई कैन अप्लाई द जी स्ट्रैटेजी ऑन दिस टॉपिक। होने वाला है, दे विल बी फ्यू टॉपिक ऑफ मैथ्स, दे विल फ्यू टॉपिक ऑफ एलआर, फ्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश में आरसी होगा ही होगा। आई कैन बेट ऑन दैट 90% जनता आरसी छोड़ने वाला है, 90% जनता। तो ऑप्शन यूज करके मार्क करेंगे अपन। तो जिसका कोई नहीं होता उसकी होती जी स्ट्रैटेजी। सो विल अप्लाई जी स्ट्रैटेजी देयर। फाइन, सो आफ्टर ट्राइंग ऑल दी स्ट्रैटेजी, सो फाइनली आई इन्वेंटेड माई स्ट्रैटेजी विच आई यूज टू यूज हमारे टाइम पे, एंड आई कैन बेट ऑन दैट मोस्ट ऑफ द सीईटी स्टूडेंट जो जेबी पहुंचे हैं हैव अप्लाइड द सेम स्ट्रैटेजी। ओके, तो 2 घंटे का पेपर छोड़ो, इफ आई गिव यू अ छोटा पेपर 30 मिनट, आधे घंटे का टेस्ट, नॉट पेपर, टेस्ट विद 40 क्वेश्चन, कैन यू हैंडल द पेपर? कैन यू स्कैन? कैन यू सी द क्वेश्चन? इजी वाले पहले कर लिया, हार्ड छोड़ दिया, बिकॉज टेस्ट को हैंडल करना इज मोर इजियर। आई विल बी हैविंग इनफ मोटिवेशन टू सॉल्व द पेपर, क्योंकि एग्जाम में क्या होने वाला है, पहला 1 घंटा तुम्हारा बहुत बढ़िया जाएगा, अपन आज फोड़ के आएंगे, जेबी हो रहा था अंदर से। अगला 1 घंटा जो नींद आती है इधर, इसको बोलते हैं ब्रेन फ्रीज। दिमाग काम छोड़ के ना कुछ और सोच रहा होता है, मैं जाऊंगा हॉलीडे पे, मैं लूंगा आईफोन, कौन था आईफोन वाला था ना, उसके दिमाग में आईफोन घूम रहा होता है। ठीक है, फिर लास्ट आधा घंटा भागो, स्पीड देखो, स्पीड बढ़ाओ, इधर योर अटेम्प्ट गोज अप बट योर एक्यूरेसी गोज डाउन। ये स्कूल से ऐसा होते आ रहा है। लुक एट द हैंड राइटिंग ऑफ द फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज, लुक एट द साइज ऑफ द फर्स्ट आंसर एंड द लास्ट आंसर। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर मैडम ने नोट लिखा था, दिस वाज ऐसे राइटिंग नॉट पैराग्राफ राइटिंग, तो मैंने इतना पैराग्राफ लिखा था इससे, लास्ट में आ गया, टाइम नहीं बचा था मेरे लिए। एनीवे, ये सब अवॉइड करने के लिए 30-40 आपको समझा, आधे घंटे में पेपर सॉल्व करना है मेरे को, एंड दिस इज अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। वी आर डिवाइडिंग सीईटी का पेपर इनटू 30-40 क्वेश्चंस। पूरे 200 मार्क्स को हम लोग 40-40 के 5 सेट, एंड दिस इज 30-40 स्ट्रैटेजी। अगर आप में से कोई लॉयर है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी आफ्टर क्लास, आई वांट टू ट्रेडमार्क दिस 30-40 स्ट्रैटेजी, बिकॉज बहुत लोग अभी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया है, पेटेंट करा लो इसको, 10-10 रुपये लेंगे हम सबसे, हम जो यूज़ करना चाहता है स्ट्रैटेजी। सो विद द एक्यूरेसी, विद दिस एवरी 30 मिनट्स आई हैव टू मूव टू नेक्स्ट सेट। और आज के बाद ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना शुरू करो, बिकॉज आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड एवरीथिंग एंड फेल्ड। फाइन, दिस माइट बी वर्किंग फॉर यू, बट मे बी दिस इज बेटर। एक बार ट्राई मारने में क्या जाता है। सो आज के बाद आधे घंटे में 40 क्वेश्चन करने हैं और छोड़ने हैं। ठीक है, बीच में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी बहुत। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम के पास 30 मिनट खत्म होने के बाद ये 30 क्वेश्चन
कर चुका है, आधे घंटे में 30 हो गया। अब पता चलता है 31 to 40 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इजी, मतलब एकदम पपलू क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, लेकिन टाइम अप हो चुका है उसका, आधा घंटा हो चुका है। तो तेरे पास दो धर्म संकट में तू फंसा है। तू ऑप्शन नंबर 1, ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा तेरी स्ट्रैटेजी ठुकने वाली, मैं तो वो लिख के देता हूँ, योर कंप्लीट स्ट्रैटेजी विल गो फॉर अ टॉस। या गुरु की बात माननी है कि अगले सेट पे जाना है, अगला 30-40 पे जाना है, उस समय तुम अपने गुरु को याद करोगे, मतलब मैं और साला कहीं और लेके बैठा हुआ है, पता चला दिमाग में। हाँ जी, के 10 क्वेश्चन करने हैं, क्या करेगा तू? सोच के जवाब देना। आई एम वेरी इमोशनल। जल्दी बोल, क्या बोलना तूने? गुरु को फॉलो करेगा। देख बेटा, एग्जाम के टाइम 10 क्वेश्चन दिख रहा है तो गुड़ जाए भाड़ में, पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? उस समय नहीं सोचने का कि मेरे को क्या लगेगा, उस समय ये सब नहीं सोचने का। एनीवे, द प्रॉब्लम इज ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे एंड में आए कैसे, छूटे कैसे? और दिस मीन योर स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग। विद इन दिस तुम स्कैनिंग नहीं कर रहे। जो तुम्हें पसंद है सब कुछ करो विद इन दिस 10 मिनट्स, विद इन दिस हाफ एन आवर। ओके, सो बेसिकली अभी के लिए स्टार्टिंग में आधे घंटे में तुम्हें 40 क्वेश्चन देखने हैं, जितने कर पाए। और अगर इजी वाले क्वेश्चन छूट गए तो वेरी गुड, छोड़ो, ताकि वो दिल पे लगे। अगली बार तुम्हें पता हो कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ हो रही है। दिस 30 मिनट इज फुल प्रूफ, ठीक है? एक बार ये हम ट्राई करके देखेंगे आफ्टर 1 वीक। स्टार्टिंग में टाइम स्टार्ट इधर फॉलो होता है, इधर फॉलो, उसके बाद एक गंदा सेट आ गया, भाड़ में जा स्ट्रैटेजी। वो होता है, हर बार होता है। एक जगह तुम फंस गए तो तुम गए, एक रॉन्ग पजल, एक रॉन्ग कहीं पे गड़बड़ हुआ तो तुम गया। फिर इसके बाद हम एक स्ट्रैटेजी और ट्राई करेंगे, 15-20 स्ट्रैटेजी। मतलब आई एम डिवाइडिंग सीईटी का पेपर इनटू 200 के 10 पार्ट। मेरे पास सांस लेने का टाइम भी नहीं है, आई हैव टू जस्ट रन थ्रू द पेपर। बट द स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट कि उनका एक्यूरेसी गोज डाउन विद दिस थिंग। तो अगर एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज होगा तो विल नॉट डू दिस थिंग। ऑब्वियसली एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट, देन दिस इज ओके। So there are 2 strategies which is tried, tested by everyone. और हमारा सीटिंग है, इतना बच्चा जे भी जाता है कि मैं ट्रैक करना ही छोड़ दिया। I don't need a tracker. Okay. So we have stopped doing that 5 years ago. तो और मैक्सिमम जनता से बात करो, विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ओके, सो वी हैव टू एक्सपेरिमेंट। जितने एक्सपेरिमेंट करो देन विल सी आपको कौन सी सूट करती है। बट इतना पता है कि 80-90% जनता 30-40 पे आएगा। और इसकी और पार्ट भी है, विल एक्सप्लेन एज वी गो अलॉन्ग। पर प्लीज़ मॉक देना स्टार्ट करो। अगले हफ्ते 2 मॉक दे के आएगा, जो 2 मॉक ना दे के आया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है?